हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल और मेरे साथ है मेरी को एंकर श्रेया ठाकुर। बाजार का मूड माहौल देखा जाए तो मूड तो इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इस टाइम पे भी जो मिड कैप है, स्मॉल कैप है, ऑटो शेयर्स है, रियलिटी शेयर्स है और साथ में जो मेटल शेयर्स है, यहाँ पे जो मोमेंटम है ग्रीन साइड में बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की भी बात करेंगे, लेकिन इस टाइम पे सबसे पहले सातपुते सर से पूछ लेते हैं कि किस तरीके का मूड माहौल लग रहा है बाजार का, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सातपुते जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग श्रेया, गुड मॉर्निंग कंचन, हाउ आर यू? जी, आई एम ऑल गुड। We are आप great, कैसे हैं sir. सर? बोलिए बोलिए। जी सर, कैसा लग रहा है बाजार इस टाइम पे आपको? क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? सुबह से बात चल रही है, बाजार में थोड़ी सी हमें प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है, लेकिन क्या ये कंसर्निंग है या फिर नहीं? फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं लगता मुझे इतना कंसर्निंग, क्योंकि देखिए श्रेया एंड कंचन, जब हमने निफ्टी में 800 850 पॉइंट की रैली देखी थी, उसके बाद ये लाजमी था कि थोड़ा सा निफ्टी कंसोलिडेट करेगा। और अच्छा है, कंसोलिडेशन भी अच्छा है, यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी अच्छी मिल रही है। रही बात निफ्टी की, देखिए मुझे लगता है स्पॉट में इंपॉर्टेंट होगा 24,400 24,500 का क्लस्टर। ये एक सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है कि इस जोन के आसपास अगर निफ्टी स्पॉट में डिप देता है तो हमने देखा यहाँ पे बाइंग आती है और आएगी भी। तो जब तक ये क्लस्टर इंटैक्ट है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री मुझे लगता है आज एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि आज एक्सपायरी है। 24,700 का लेवल थोड़ा देखिए। 24,700 अगर आज सरपास होता है तो फिर से 24,850 तक का एक क्विक, आप कह सकते हैं कि एक शार्प रैली भी आ सकती है। तो आप कह सकते हैं कि आपका व्यू क्या है, तो ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। प्रोबेबली आज थोड़ा सा सबड्यूड होगा, लेकिन व्यू बेरिश नहीं है, तो इट्स अ बाय ऑन डिप फॉर मी। ओके, बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। निफ्टी में 24,700 का इंपॉर्टेंट लेवल वो सर पास होता है तो एक रैली की उम्मीद। फिलहाल एक्सपायरी का दिन वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप निफ्टी में पर्टिकुलरली। लेकिन बैंक निफ्टी जिस तरीके से कमजोर हुआ है राजेश जी, कल के सत्र में भी देखे जहां निफ्टी इन ग्रीन क्लोज होने में कामयाब रहा, बैंक निफ्टी में कल भी दबाव था। इनफैक्ट बैंकिंग ही सेक्टर ऐसा था जिसने ड्रैग किया। आज भी बैंक निफ्टी में दबाव। बैंक निफ्टी को कैसे अप्रोच कर रहे हैं आज के सेशन के लिए? देखिए बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी सॉरी, चला भी ज्यादा है। अगर आप लेटेस्ट जो लो देखे, 48,000 से रैली चालू हुई थी, वो करीबन 57,000 तक गई, तो ये पुल ऑफ 1,000 2,000 पॉइंट का एक्सपेक्टेड ही था। अगर आप लेवल्स की बात करें तो 54,400, 54,400 मेरे हिसाब से एक इम्पोर्टेंट की सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट को ब्रीच होता है, अगर इस सपोर्ट में अगर सपोर्ट टूटता है, तब जाके थोड़ा सा कंसर्न बढ़ेगा। लेकिन मुझे लगता है जब तक ये 54,400 का लेवल इंटैक्ट है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मेरा व्यू बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव है। लेकिन अगर किसी एक को चुनना है या सेक्टर चुनना है तो आई थिंक वो मुझे लगता है कि, या इंडेक्स चुनना है तो वो लगता है कि निफ्टी थोड़ा बेटर लगता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में दबाव है, प्रॉफिट टेकिंग है। लेकिन स्टॉक्स मुझे लगता है कि जैसे कि एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, ये सब अच्छे काउंटर्स है। और इसमें छोट एक आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट टेकिंग अगर होती है तो यहाँ पे बाइंग होगी। तो बैंक निफ्टी में मेरा व्यू भी बाय ऑन डिप का ही है। सिर्फ मैं अपने लेवल्स के लिए वेट करूंगा। ओके, बाय ऑन डिप्स की रणनीति भी बैंक निफ्टी, लेकिन अगर कंपेयर करें तो निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग नजर आ रहा है। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और फटाफट से वो नंबर प्लेट आपके स्क्रीन पर, जिसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड हो तो इस नंबर पर 7045220000 पे पूछें और सीएनबीसी आवाज पर आने का मौका पाए। चलिए देखते हैं अब कि पहला कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। रितेश जुड़ रहे हैं हमारे साथ अमृतसर से। रितेश, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल मैम, गुड जी मॉर्निंग। सर, आपका सवाल। मॉर्निंग। Yeah, I have 100 shares of Titan at 3423 and perspective is long term. पर्सपेक्टिव इज लॉन्ग टर्म। ओके, 3,423 की खरीद और 3,566 के लेवल पर कर रहा है कारोबार, तो ठीक प्रॉफिट में है आप। लेकिन सवाल ये राजेश जी यहाँ से कि हाई साइड से थोड़ा फिसला है, 3,867 तक गया था, अभी 3,500 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। और इस साल में अब तक देखें तो टाइटन ने लगभग 10% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। ब्रोकरेजेस भी बुलिश हैं। गोल्ड में की कीमतों में हमें इजाफा देखने को मिला, लेकिन इसके काउंटर पर ऐसा कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आया। ज्वेलरी सेगमेंट ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन चार्ट्स पे कैसे प्लेस्ड लॉन्ग टर्म के लिहाज से ले रखा है रितेश जी ने, क्या करना चाहिए? होल्ड करें? देखिए श्रेया जी, अगर आप टाइटन का चार्ट देखें तो पिछले साल तक मैं ये कहूंगा कि इसमें करेक्शन था और ये करेक्शन खत्म हो चुका है। क्योंकि अगर आप इसका वीकली चार्ट देखते हो, तो डेली चार्ट देखते हो, तो लगता है कि 3,500 का एक ब्रेकआउट का लेवल था। ये रैली कहाँ से शुरू हुई थी? 3,000 की, 2,900 3,000 से शुरू हुई और 3,500 के ऊपर अब ये 3,600 पे है। तो अभी इसका नया बेस बनेगा।
वो है करीबन 3,500 का। जब तक 3,500 इंटैक्ट है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि 3,500 ये बाय ऑन डिप वाला लेवल रहेगा। मेरा इसका टारगेट रहेगा करीबन 3,800 से लेके 4,000। तो टाइटन में जो करेक्शन था, आई थिंक दैट इज ओवर। दिस इज अ गुड काउंटर विच वन कैन होल्ड। योर स्टॉप लॉस शुड बी एट 3,300। ओके, तो एक अच्छा सॉलिड काउंटर है और हो सकता है कि आने वाले टाइम ड्यूरेशन में हमें 4,000 तक के लेवल्स भी टाइटन के अंदर देखने को मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं और ग्वालियर चला जाए सीधा सीधा। वैभव जी हमारे साथ जुड़े हैं ग्वालियर से। वैभव जी नमस्कार। नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आपका सवाल? मैम मेरे पास IOCL है 100 शेयर एट द रेट ऑफ 130 और मेरे Okay. पास वेस्टर्न कैरियर है 250 शेयर एट द रेट ऑफ 104। मेरा इसमें 8 से 10 साल तक का व्यू है लॉन्ग टर्म, और मैं इसमें आगे और भी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो क्या रहेगा आप? जी, तो दो सवाल है। सबसे पहला है आईओसी के ऊपर और दूसरा है इनका वेस्टर्न कैरियर के ऊपर। आईओसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं। 100 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, 130 की खरीद है। इस टाइम पे जिस तरीके से हमारा कमोडिटी मार्केट वॉलेटाइल है, वहां से रिफ्लेक्शन हमें सीधा सीधा इन काउंटर्स में भी देखने को मिल रहा है। करंटली ट्रेडिंग एट 144। दो आज हमें हल्का सा बढ़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन पिछले 5 दिनों में इसने एक डिसेंट रैली दिखाई है 5% तक की। बट आगे की ट्रेजेक्ट्री सातपुते सर किस तरीके की? देखिए ये तो बहुत ही क्लियर है कि 8 से 10 साल का व्यू है, तो उस पर्सपेक्टिव से क्या करा जाए? होल्ड करके बैठ लिया जाए या कुछ और काउंटर में इन्फ्यूज किया जाए पैसा? देखिए 8 से 10 साल का व्यू तो बहुत ज्यादा हो गया मेरे लिए फ्रेंकली स्पीकिंग। तो मैं उतना नहीं कमेंट कर पाऊंगा। लेकिन मैं इतना तो देख पा रहा हूँ कि ये काउंटर अच्छा रहेगा। नॉट ओनली आईओसी, लुक एट बीपीसीएल, लुक एट एचपीसीएल। तो देर आर सो मेनी थिंग्स। कॉर्पोरेट एक्शंस आते हैं। 8 और 10 साल में इतना नहीं देखता। आई एम वेरी सॉरी, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। लेकिन मैं इतना डेफिनेटली कह सकता हूँ कि चार्ट जो है, अगर आपको ओएमसीज में काम करना है तो एचपीसीएल, बीपीसीएल ये थोड़े लीडर बनते हैं। आईओसी उसके पीछे पीछे चलता है। तो अगर आईओसी की बात करें तो मुझे लगता है 130 का एक बेस बनेगा। तो 130 135 का बेस है। अगर यहाँ से 150 का ब्रेकआउट मिलेगा तो फिर मैं कह सकता हूँ 170 175 तक का स्विंग मिलेगा। तो उतना तो मेरा इस जो व्यू है आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव है। लेकिन 8 to 10 ईयर्स का अगर आप देखें तो चार्टिकली उतना मैं कैपेबल नहीं हूँ और ना ही मेरे पास उतना डेटा है। ओके, तो ये थी राय आईओसी पर। सातपुते सर एक बार वेस्टर्न कैरियर का चार्ट देख लीजिए प्लीज। 104 की खरीद है इनकी और 200 अप्रोक्सीमेटली शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। मैं एक्चुअली उसका कोड देख रहा था, वेस्टर्न कैरियर मुझे मिल नहीं रहा। WCIL NSE में है। BSE का WCIL, कोड बता देती हूँ मैं आपको, कोई नहीं। आई गॉट इट, आई मिल गॉट गया, इट। ठीक है। ओके, 1 सेकंड। देखिए WCIL, वेस्टर्न कैरियर, राइट। देखिए काउंटर में अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है। 170 का लेवल था, 170 से 60 तक का करेक्शन। और 60 के बाद आज, इनफैक्ट 2 दिन पहले इसमें टेक्निकल ब्रेकआउट आया जो करीबन 80 के आसपास था। तो आप कह सकते हैं जब तक 80 का लेवल मेंटेन करेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं है। और सामने क्या टारगेट्स आ रहे हैं? देखिए एक टारगेट आ रहा है जो करीबन 94 का है। अगर 94 सरपास करता है तो 110 तक की जगह बनेगी। तो एट दिस लेवल मैं यही कहूंगा 70 का स्टॉप लॉस वगैरह रहेगा, क्योंकि काउंटर भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि लिक्विड होता है, घूमता जल्दी है। तो स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रखे। 70 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। पहला रेजिस्टेंस 94, दूसरा रेजिस्टेंस 110। ओके, 70 के स्टॉप लॉस के साथ वेस्टर्न कैरियर्स में बने रहने की फिलहाल सलाह आपको। ये बात हो गई वेस्टर्न कैरियर्स और आईओसी के ऊपर। अब चलिए शो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं श्री सीमेंट के मैनेजमेंट से। देखिए Q4 नतीजों की बात करें तो उसमें कंपनी की रेवेन्यू 3.3% और एबिटा 4% बढ़ा है। मार्जिन में भी हल्की बढ़त देखने को मिली, लेकिन मुनाफे में 21% की गिरावट रही। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के MD नीरज खौरे जी। नीरज जी बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहला सवाल तो ये, आज श्री सीमेंट में देखिए स्टॉक्स में अच्छा एक्शन भी देखने को मिल रहा है रिजल्ट और ब्रोकरेजेस व्यूज के बाद। पहला सवाल कि बढ़ोतरी जो हमें देखने को मिली है सब में, हालांकि मुनाफा थोड़ा सा गिरा है, इसके पीछे की कारण क्या रहे? तो नमस्ते। पिछला क्वार्टर को अगर आप सिक्वेंशियल में देखेंगी, दिसंबर क्वार्टर को अगर मार्च से कंपेयर करेगी तो पाएंगे कि मार्च क्वार्टर में हम लोगों ने लगभग 46% एबिटा में वृद्धि की है। पर टन पर भी लगभग 27% की वृद्धि हुई है। वॉल्यूम पर भी लगभग 5% लगभग की वृद्धि हुई है।
तो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट बेहतर रहा कंपेयर मैंने पूरे साल के तुलना में, और ऐसा लगता है कि ये एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। शायद यही कारण है कि हमारे शेयर मार्केट में भी इसको रिकग्नाइज किया गया है। मेरा हम लोग का यही सोचना है। जो हमारी स्ट्रेटेजी रही है वो वॉल्यूम के साथ साथ वैल्यू पर काफी फोकस रहा है, चाहे वो प्राइसिंग पर हो चाहे वो कॉस्ट पर हो। श्री सीमेंट एक सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी के रूप में अपना एक नाम बनाई है इस इंडस्ट्री में, और ये एक ऐसा पोजीशन जिसको हम लोग प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं और उस पर लगातार काम भी करते रहेंगे, चाहे वो प्राइसिंग हो, चाहे वो वॉल्यूम्स हो, चाहे वो हमारी कॉस्ट एफिशिएंसीज हो। इस पे काम हमेशा रहेगा, और यही एक ध्येय के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। ओके, नीरज जी, कंचन बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो नंबर्स हमें डेफिनेटली काफ़ी रोबस्ट देखने को मिले हैं और स्ट्रीट ने भी इसको सैल्यूट किया है और अच्छी खासी रैली अगर हम पिछले 5 दिन में देखें तो वहाँ पे हमें बनती हुई दिखाई दी है श्री सीमेंट के अंदर। जैसे कि आपने मेंशन भी किया, वॉल्यूम्स की बात कर ली जाए, रियलाइजेशन की बात कर ली जाए, या हम अगर इस टाइम पे एबिटा भी देखें, ऑपरेशनल नंबर्स भी देखें, तो वो भी पॉजिटिव साइड में बने हुए हैं। जैसे कि आपने मेंशन भी किया कि क्या क्या की फैक्टर्स थे, लेकिन इस टाइम पे अगर हम कॉस्ट साइड की तरफ जाएं तो क्या कंपनी इस टाइम पे कोई भी कॉस्ट को लेके चेंजेस करने के बारे में सोच रही है अपकमिंग क्वार्टर्स में? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने काफी फोकस किया है ग्रीन एनर्जी पर। अब हमारा ग्रीन एनर्जी जो कंजम्पशन है इस लगभग 60% में चला गया है, जो मेरे ख्याल से इंडिया में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे ज्यादा दिखता है इस अपने इंडस्ट्री में। ये एक बहुत बड़ा काम है जिसको हम लोग और भी बढ़ावा दे रहे हैं, और भी हमारा फोकस रहता है कि कैसे ग्रीन एनर्जी के परसेंट बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ AFR पर काफी काम हो रहा है। हमारे 2-3 प्लांट्स में अच्छा काम होना शुरू हुआ है और AFR पे, उससे भी हमारी फ्यूल कॉस्ट थोड़ी कम होगी। इसके साथ साथ बाकी भी जो हमारी एफिशिएंसी पैरामीटर्स हैं इस पर भी काम हो रहा है। तो कॉस्ट पर हमारी कॉस्ट हमेशा से ही लो रही है और हम लोग लोएस्ट कॉस्ट के रूप में जाने भी जाते हैं, और इस पोजीशन को आने वाले वर्षों में भी हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। अपने सारे जो मैनेजमेंट के जो तरीके हैं उसको यूज करेंगे कि कैसे हम लोग लोएस्ट कॉस्ट प्लेयर इस इंडस्ट्री में रह पाए। बिल्कुल सर। नीरज जी, सवाल भी मेरा एनर्जी सेगमेंट को लेकर ही था आपसे। हालांकि आपने थोड़ा उस पर प्रकाश डाला, लेकिन एक्सपेंशन के मोर्चे पर अगर मैं आपसे सवाल करूं तो क्या कंपनी स्ट्रैटेजी कर रही है कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेकर, और सस्टेनेबल कितना है ये? तो अभी तक हम लोगों ने एक 80 मिलियन टन का एक टारगेट रखा है। इस वर्ष के अंत में लगभग हम लोग 70 मिलियन टन पर पहुंच जाएंगे। 2028 फाइनेंशियल ईयर में 80 मिलियन टन पहुंचेंगे, और उसके लिए ऑर्गेनिक रूट से ही हम लोग करना चाहेंगे। हमारे पास काफी ऑप्शंस हैं भी जिस पे काम चल रहा है, और 2028 में ऐसा हम लोग का मानना है कि हम लोग 80 मिलियन टन कैपेसिटी तक पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले नीरज जी मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन एक बार मार्केट को लेके आइए। निफ्टी में एक शानदार रिकवरी हमें देखने को मिली है। अभी ये इन रेड ट्रेड कर रहा था, लेकिन देखिए कुछ ही मिनटों के अंदर अच्छी खासी करीब 0.5% की बढ़त यहाँ पे देखने को मिली है। 24,490 के आसपास जो डे लो बनाया था वहां से अच्छा खासा ये रिकवर होता हुआ दिखाई दिया है। 24,773 के लेवल पे आके इस टाइम पे कर रहा है कारोबार। तो शानदार रिकवरी बाजार में। कमिंग बैक टू नीरज सर, इस टाइम पे जिस तरीके हम मॉनसून की डिमांड देखें तो बोला ये जा रहा है कि इस टाइम पे जो मॉनसून है हमें जल्दी आता हुआ दिखाई देगा। IMD ने भी जो कमेंट्री की है कि मॉनसून की इस टाइम पे संभावनाएं अच्छी खासी जताई जा रही है, तो उससे फिस्कल ईयर 26 के लिए आउटलुक किस तरीके का होगा? मेरा मानना है कि देश की GDP लगभग 6 to 7% के रेंज में बढ़ेगी, और सीमेंट डिमांड भी इसी रेंज में GDP के साथ साथ ही बढ़ता है। तो 6 to 7% GDP का डिमांड एस्टिमेट हम लोग ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सीमेंट भी 6 to 7% के रेंज में ही सीमेंट की डिमांड की बढ़ोतरी होगी 2026 में। जी नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर सर। थैंक यू।
बाजार की बात करें तो निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी में भी शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। इन रेड कारोबार कर रहा था बैंक निफ्टी, देखिए अभी 140 अंकों से ज्यादा की बढ़ोतरी, 54,442 का इसका डे लो, वहां से देखिए लगभग 450 अंकों से ज्यादा की तेजी, वहां से सुधार देखने को मिल रहा है। 54,932 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। राजेश जी, बैंक निफ्टी एकदम वर्टिकल राइज, क्लियरली एन एक्सपायरी, टिपिकल एक्सपायरी डे वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है एकदम। ये रिकवरी देखें आप, अब क्या लग रहा है बाजार का रुख थोड़ा बदला? देखिए, जो हम लोग वही जो बात कर रहे थे कि ये बाय ऑन डिप वाला मार्केट है। अपने इंपॉर्टेंट जब लेवल्स पे आता है निफ्टी, तब वहां से बाइंग ही होती है। और बैंक निफ्टी ने भी कुछ अलग नहीं किया, अपने क्लस्टर का सपोर्ट लिया, वहीं से मूवमेंट है। अब ये मूवमेंट कहाँ तक जाएगा? देखिए, 55,000 के आसपास है, तो ये 55,000 आज के लिए थोड़ा सा वॉच करेंगे। मुझे लगता है ये कम से कम 400-500 पॉइंट का और मूव देगा। तो बैंक निफ्टी में व्यू पॉजिटिव रखे। और इनफैक्ट निफ्टी में भी आप, मुझे लगता है बात करते करते हमारे वो ये इतना अच्छा मूव यहाँ पे मिल गया, तो मुझे लगता है निफ्टी में भी बायस पॉजिटिव रखे। और देखिए, हमने एक जो लेवल कहा था कि आज के लिए जो इम्पोर्टेंट होगा वो रहेगा 24,750। इस लेवल को अभी ये टेस्ट कर रहा है। इस लेवल को आप कह सकते हैं बुल्स चेक कर रहे हैं कि अगर ये लेवल सस्टेन होता है तो फिर रैली कहाँ तक, तो मुझे लगता है 24,850, 24,900 भी जा सकता है। तो आज का जो व्यू है वो पॉजिटिव रहेगा। और इनफैक्ट आप देखिए, जो सेक्टर कंट्रीब्यूटर है, जैसे आप जो श्री सीमेंट की बात करें तो सीमेंट स्टॉक्स देखिए, मुझे लगता है सीमेंट का पार्टिसिपेशन आ रहा है, जैसे कि ग्रासिम रहेगा, एसीसी रहेगा। तो मुझे लगता है यहाँ पे सेक्टरल चर्निंग भी अच्छा खासा है। तो ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट देखा जाए तो पॉजिटिव नोट पे बना हुआ है। इंपॉर्टेंट लेवल जो सातपुते सर ने बता दिए हैं, 24,750, 800 तक के लेवल्स हो सकता है कि मार्केट हमें टेस्ट करता हुआ नजर आए, लेकिन ओवरऑल अच्छी खासी रिकवरी हमें मार्केट के अंदर देखने को मिली है एक्सपायरी के दिन। चलिए अपने रिवाज को आगे बढ़ाते हैं और अलवर चलते हैं। अलवर से हिमांशु गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु जी नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम मेरे 2 शेयर हैं, एक तो रिलायंस है जो मेरे पास में 14 शेयर हैं 11,887 के प्राइस पर, और एक हाईटेक है जो 94 के प्राइस पर है, मेरे पास में 21 शेयर है। तो वो मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है दोनों पे ही, तो आप बताइए। शुरुआत कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ। चार्ट देखिए, यहाँ पे भी एक वर्टिकल राइज हमें देखने को मिला है। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि बात करते करते ओवरऑल मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी में रिकवरी आई है, रिलायंस का चार्ट भी देखेंगे तो एक वर्टिकल राइज यहाँ पे भी डेफिनेटली एविडेंटली दिखाई दे रहा है। सातपुते सर, इनका अगर खरीदारी का भाव मैं वापस से रिपीट करूँ तो 1187 है, 14 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में है, करेंटली ट्रेडिंग एट 1430। मोमेंटम अच्छा बना हुआ है। बट उससे पहले मैं एक डिस्क्लोजर दे दूँ, स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर। रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, कहीं पे भी इन्वेस्ट या फिर ट्रेड करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले ले, उसी के बाद कहीं पे निवेश या फिर ट्रेड करे। सातपुते सर, ओवर टू यू। देखिए, रिलायंस का ट्रेंड अच्छा है, और मुझे याद है हमने इस शो पे भी कभी कभी बात की थी, तब ये 1200 के नीचे भी था, और तब भी हमने यही कहा था कि दिस इज अ बाय ऑन डिप काउंटर फॉर मी। और देखिए, आज ये अपने हाईएस्ट, अब कह सकते हैं कि रिसेंट लेवल पे खड़ा है। तो ये जो 1433 का लेवल है, ये क्या है? मुझे लगता है ये इसका क्लस्टर का लेवल, और ये इस क्लस्टर का सपोर्ट बनता है 1400, 1380। तो आप 1350 के स्टॉप लॉस के साथ रिलायंस में आपकी पोजीशन बनाए रखे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका जो नेक्स्ट टारगेट जोन होगा वो 1500 से लेके 1550 है। तो अच्छे लेवल पे आपके पास रिलायंस है। आई थिंक यू शुड कंटिन्यू टू होल्ड योर लॉन्ग पोजीशन। होल्ड की राय 1500 से 1550 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिलायंस पे। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर बता दिया गया, एक बार स्क्रीन पे एक बार और रख देते हैं। रिलायंस कोई भी खरीद फरोख्त करनी है तो पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। और अब चलते हैं आगे शो में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय जी। अजय जी नमस्कार सर, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हाँ, जलगांव जिले से मैम। ठीक है, जलगांव। ये जलगांव जिला कहाँ है सर? हाँ, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से बात करें। बहुत स्वागत है सर सीएनबीसी आवाज पर, अपना सवाल पूछिए। हाँ, थैंक यू। एक्चुअली मेरे पास IIFL फाइनेंस के 100 शेयर है, 465 रुपए की खरीदी मेरी। 465 लॉन्ग टर्म नजरिया है? हाँ, 5 साल का नजरिया है उसका। क्या है, अभी उसको सर्किट भी लगा था अभी बीच में, कैसा है? मुझे आपको पूछना था, आपका क्या रहेगा? बिल्कुल सही कहा आपने। 5% से ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिली, अच्छे नतीजे रहे, और ब्रोकरेजेस हाउस भी बुलिश हैं इस पे। HSBC की रिपोर्ट आई थी, 42% का अपसाइड पोटेंशियल देखते हैं, यानी कि 42% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं IIFL फाइनेंस से। आज भी देखिए इन ग्रीन ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, आधा फीसदी के करीब। डेलो से इसने भी रिकवरी दिखाने की कोशिश की है, लेकिन 52 वीक हाई इसका बात करूं तो 560 तक गया था, फिर वहां से थोड़ा करेक्ट होकर अभी अभी 415 पे कर रहा है कारोबार। लॉस में आप करीब 50 रुपये प्रति शेयर का लॉस तो झेल रहे हैं। बताइए राजेश जी, IIFL फाइनेंस 5 साल का नजरिया इनका
काउंटर स्ट्रांग लग रहा है क्या 5 साल के लिहाज से? ये होल्ड कर सकते हैं या फिर और भी कोई बेटर काउंटर्स हैं आपके ध्यान में? देखिए, IIFL फाइनेंस का अगर आप चार्ट देखें, यानी अगर आप मंथली चार्ट देखें, तो लगता है कि ये 300 के आसपास इसने बेस बनाया है। तो आप जब 5 साल की बात करते हो ना, तो आपका स्टॉप लॉस, आपके टारगेट सब बड़े हो जाते हैं। शॉर्ट टर्म स्विंग की कोई बात ही नहीं होती। तो अगर प्योर लॉन्ग टर्म की बात करें, तो यहाँ पे देखिए जो सपोर्ट बना है वो करीबन 300 का बना है। तो एट ए लेवल ऑफ 414 आपका स्टॉप लॉस क्या बनेगा? तो अगर हम प्योरली मंथली चार्ट भी देखें, तो आपका स्टॉप लॉस बनता है 350 के आसपास। तो 350 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहे, अगर हम सही ठहरे, तो इसका पहला रेजिस्टेंस आता है करीबन करीबन 480 से 500 का। अगर वो सरपास होता है तो 550 तक का मूव मिलेगा। ओके, तो ये थी राय IIFL फिनेंस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को थोड़ा सा डाइवर्ट किया जाए और जो यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप और मुकेश अंबानी की मुलाकात कतर के दोहा में हुई है। इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ट्रंप इन दिनों खाड़ी देशों की यात्रा पर है, जैसे कि हम जानते हैं। इस दौरान कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी भी मौजूद थे। देखिए जरा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन CNBC आवाज पर। चलिए वक्त हो चुका है अब हमारे सोशल मीडिया व्यूअर्स के साथ जुड़ा जाए, उनके सवाल लिए जाए। और आज क्लियरली श्री सीमेंट्स पे काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। जब मैं सवाल देख रही थी पर्सनल इंस्टाग्राम एक्स पर भी, श्री सीमेंट डे हाई पर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। देखिए शानदार नतीजे, ब्रोकरेजेस ने भी रिपोर्ट पॉजिटिव रखी है और स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया है 2.5% की तेजी। मैनेजमेंट से अभी बातचीत हो रही थी हमारी, काफ़ी कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर, एक्सपेंशन को लेकर। और पूरा स्पेस देखिए सीमेंट का, एक बार लगता है अल्ट्राटेक सीमेंट, डालमिया भारत, श्री सीमेंट में तो तेजी है ही, तो स्पेस में भी हमें एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नतीजे देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट डे हाई के आसपास ये भी कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। राजेश जी, श्री सीमेंट पे आपसे मैं जानना चाहूंगा, श्री सीमेंट कैसा लग रहा है आपको चार्ट्स पे अभी फिलहाल? साथ ही पूरे स्पेस में आपकी क्या पिक होगी? देखिए, ओवरऑल मुझे लगता है कि सीमेंट पैक अच्छा है। अगर आप प्योर मोमेंटम ट्रेड देखें, तो हमने 1-2 दिन पहले मुझे लगता है मैंने रैमको दिया था, और रैमको का मोमेंटम अच्छा चल रहा है। एसीसी अंबुजा थोड़ा अडानी ग्रुप के साथ चलता है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली आज की बात करें, तो 2 काउंटर अच्छे लगते हैं, एक श्री सीमेंट एंड सेकंड ग्रासिम। दोनों का मोमेंटम अच्छा है। अगर श्री सीमेंट का जो पहला हम जो डिस्कस कर रहे हैं, वो 32,000 के आसपास इसका ऑल टाइम है। मैं फ्यूचर का लेवल देख रहा हूँ, 32,004, 32,010 के आसपास कुछ। तो मुझे लगता है वहां तक तो एक स्विंग देना चाहिए। तो अगर आप आज के हिसाब से प्योर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो 31,000 का आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, 31,100 का या 31,200 के रेंज में एक स्टॉप लॉस रखें। और इंट्राडे स्विंग का टारगेट जैसे मैंने कहा 32,000 आएगा। चार्ट बेहतरीन है, बट व्हाट इट नीड्स इज ए ब्रेकआउट एंड क्लोज। सो अगर ये 32,000 के ऊपर क्लोज देता है, तो डेफिनेटली मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। ओके, तो 32,000 का लेवल आपके लिए क्रूशल है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंस्टाग्राम की तरफ थोड़ा सा डाइवर्ट होते हैं। इंस्टाग्राम में सवाल आया है सातपुते सर हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर। इनकी जो खरीद है वो है 5,711 की, 20 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में है। काफ़ी यहाँ पे नुकसान तो होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की दिखाई दे रही है? इस टाइम पे अगर नतीजों की बात करें हीरो मोटोकॉर्प की, तो नतीजे हमें इतने ठीक ठाक देखने को मिले थे जो एस्टिमेशन लगाया गया था मार्केट में। हालांकि वहां से नतीजे हमें मिक्स बैग देखने को मिले थे। कुछ फ्रंट में नंबर्स एक्सपेक्टेशन से ऊपर थे, लेकिन कुछ फ्रंट में नंबर्स हमें एक्सपेक्टेशन से नीचे भी देखने को मिले थे। लेकिन अगर हमें व्यू चाहिए हो आने वाले 1 से 1.5 साल का, क्या ट्रेजेक्ट्री दिखाई दे रही है? देखिए कंचन जी, मुझे लगता है हीरो मोटर में जो मैं यहाँ पे मंथली चार्ट देख रहा हूँ, 6,200 के आसपास का टॉप था, और ये जो करेक्ट हुआ था 3,400 तक। मैं 25 रुपए 30 रुपए छोड़ रहा हूँ, जस्ट राउंड फिगर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो 6,100 का टॉप था, वहां से 3,500 3,400 का लो बनाया। अभी इतना खासा करेक्शन, अच्छा खासा करेक्शन होने के बाद यहाँ पे आपको एक स्विंग ट्रेड मिल रहा है, एक रिलीफ रैली मिल रही है। इसका टारगेट क्या आएगा? अगर आप प्योरली प्योरली स्विंग ट्रेडिंग से के हिसाब से देखें, तो 4,300 का पहला रेजिस्टेंस है। लेकिन जैसे कि आपने व्यू जो रखा, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रखा,
मुझे लगता है ये 5,000 तक एक बार जाएगा। तो ये थोड़ा स्लो मूवर रहेगा, लेकिन 5,000 के टारगेट के लिए आई थिंक हीरो मोटर में एक बाय ट्रिगर हुआ है। तो यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड रहेगा, तो स्टॉप लॉस रहेगा 3,850 का। ओके, स्लो मूवर है लेकिन 5,000 की टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर काउंटर से। हीरो मोटोकॉर्प फिलहाल ये पर्टिकुलर काउंटर राजेश जी की पिक आते हुए नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ इनफैक्ट वक्त हो चुका है इस शो को वाइंड अप करने का। बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, Thank you. तमाम Thank you, सवालों के sir. जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलिए अब सीधी मुलाकात होगी आपको थोड़े से विलंब के बाद नेक्स्ट शो कमाई का अड्डा। तो आज क्लोजिंग शो है, खिलाड़ी नंबर में हमारे साथ जुड़िए और बने रहिए CNBC आवाज के साथ।